श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सरस्वती मैया की जय। गजानन जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। माता रानी की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय सिया राम जय माता दी जय बालाजी महाराज जय गुरुदेव महाराज की। बंधुओं कल आपने सभी ने रामायण पाठ में श्रवण किया कि विभीषण प्रभु रामचंद्र जी को पैदल देखकर और रावण को रथ पर देखकर मन में चिंता करता है कि प्रभु रामचंद्र जी तो पैदल हैं, रावण रथ पर है। आखिर प्रभु रामचंद्र जी इस युद्ध में रावण से कैसे विजय पाएंगे। और यही चिंता विभीषण प्रभु रामचंद्र जी के सामने रखते हैं। प्रभु रामचंद्र जी से भी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा रथ मैं धर्म के मार्ग पर हूं और तुम सभी मेरे साथ हो, यही मेरा रथ है। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 6 महीने से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या सभी धार्मिक आयोजन कराने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु, समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं आपकी सभी जानकारियां गुप्त रखी जाएंगी। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं कि रावण युद्ध के लिए आता है और रावण प्रभु रामचंद्र जी की तरफ उन्हें ललकारते हुए आगे बढ़ने लगता है। विभीषण रामचंद्र जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो आइए रामायण पाठ में चलते हैं। मारहि चपटन डाटहि दातन काटे लातन मींजई हो रामा। चिक्के रही मरगट बालो छल बल करही जही खल छी जही सिया रामा। डांटकर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिंगाड़ते और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए।
धर गाले फारही और बेधारही गले अतावेर मेले ही प्रादेपति जन विविधे तनु धरे समरे आंगन खेलहि रामा धर मारु काट पचारु घोर गिरा गगन मही भरी रही रामा जय राम जो त्रन ते कोलिस कर कोलिस ते कर तेरा ने सही रामा। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी अंतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय होवे। जो सचमुच तरण से वज्र, वज्र से तरण कर देते हैं, निर्बल को सबल, सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिच लत दे केसी बीस भुजा दस चाप हो रामा रत चढ़े चला हूँ दसानन फेरा हूँ करिदा पेसिया रामा। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब रावण 20 भुजाओं में धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्भ करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायो हूँ परम क्रोध दस का अंदर सने मुख चले हुए देह बंदर गही कर पादप उपल पहारा डार नहीं ताप एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर ओंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर, पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि सैले वज्र ताने साहसु खंड खंड होई फूटहि आंसू चलाने अचल रहा रत रोपी रन दुर्मद रामन अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाता है। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहता है, अपने शतान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपट दपट कपि जोधा मारे दे लागे वयहु अति क्रोधा चले पराई बालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध भया। वह इधर उधर झपटकर डपटकर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर वालू हे अंगद, हे हनुमान, रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई
यह खल खाई काल की नाई। तहीं देख कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। हे रघुवीर, हे गोसाई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह दोष्ट काल की भांति हमें कहा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधान धान सरन कर छाड़े, सी ओरग जिम ओढ़े लागई रामा। रहे पोरे सारे धारे निगागन, देश विदेश कह कपि भागई रामा। भयो अति कोलाहल बिकल कपि, दल भाल बोलहि आतुर सिया रामा। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरि सिया रामा। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वह बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहा अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालू की सेना व्याकुल होकर आर्त होकर पुकार करने लगी। हे रघुवीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल विकल दे के काटी, कसे बेसान धनु हाथ सिया रामा। लक्ष्मण चले क्रोध होई नाही, राम पद मात सिया रामा। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल काह मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर में कालू। खोजत रहूं तो ही सुत घाती, आज निपात जोड़ाव छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। असे कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सत खंडा। कोटिन आयुध रामन डारे, तेले प्रवान कर काट निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पौने ने जीवान की नाही प्रहारा, सैदानु भंज सारथी मारा। सत्य सत्य सर मारे
दस भाला। गेरे श्रांगन जानो प्रवेश ही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया, उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वह सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प बैठे हो में। पौने सत्य स मारा और माही। परहु धारन तले सोदे का चुनाई। उठा प्रबल पौने मूर्छा जागी। छाड़े सी ब्रह्म दी नहीं जो स्वांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रामन उठा। उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। 100 ब्राह्मी दत्ते प्रचंड साकेती। अनंत और लागे सही रामा। पर्यो वीर बिकल उठावे 10 मुख। अतुल्य बल महिमा रही रामा। ब्रह्मांड भवन ब्राजे जाके। एक शेर जिम रज कनी रामा। तहीं च उठावन मूंड रावण। जाने नहीं तेरे भुवन धानी रामा। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुल्य बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्म रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवन के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं उठा सकता। देख पवन सुत धायहु बोलत। बचन कठोर सिया रामा। आवत कपहि हन्यो तेहि। मोष्ट पेरार प्रगोर सिया रामा। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन कहे और दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसों का प्रहार किया। जानो टेक कामी भूमि ने गेरा। उठा सम्हारे बहुत रिस भरा। मोट का एक ताही कपि मारा। परहु शैल जन वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा होवे। मूर चागे बहोर सो जागा। कपे बल विपुल सराहन लागा। देगे देगे मम पौरुष देगे मोही। जोत जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा, हनुमान जी की ओर दौड़ा और बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तू अभी भी जीता रह गया। अस्य कही लक्ष्मण
कहूँ कपिल आयो, दे के दशानन विष में पायो, कह रघुवीर समझ जिय भ्राता, तुम्हें कृतांत भक्ष किशोर त्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक देवताओं के रक्षक हो। सुनते बच्चन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पौने को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। यह वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष्मान लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर भिवांज सैंदन सूत हत व्याकुल कियो, घेरियो धरनी दस कांदर, बिकल तर बानी सत वेद्यो हियो, सारथी दूसर घाले रत तही तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर, प्रभु चरणन नयो। बंधुओं, जय सिया राम, जय बालाजी। आज रामायण पाठ में वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के इसी तरह के सभी दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। सत्संग, भजन, संध्या, कीर्तन सभी धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बंधुओं, रामायण पाठ श्रवण करने से और विशेषकर अभी शरदीय नवरात्र चल रहे हैं, इनमें और दीपावली तक रामायण पाठ प्रतिदिन श्रवण करने से हमारी सभी मनोकामनाएं बालाजी महाराज, माता रानी, प्रभु रामचंद्र जी अवश्य पूर्ण करते हैं। 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।